नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 आवाज में हूं आपके साथ सिराज। 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है और कांग्रेस अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में व्यस्त है। आखिर नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का साथ क्यों छोड़ा? आखिर आरएलडी के जयंत चौधरी की बातें, जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है कि वो एनडीए से हाथ मिलाएंगे, ये खबरें क्यों आ रही है? आखिर मायावती जो है इंडिया गठबंधन से दूर क्यों है? आखिर ममता बनर्जी कांग्रेस को सीटें क्यों नहीं दे रही है? आखिर 2 राज्यों में सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी आज कांग्रेस को आंखें क्यों दिखा रही है? इन सब मुद्दों पर आज की हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। अमन सर, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ा, उसके बाद से लगातार नीतीश कुमार पर जो है सवाल उठ रहे हैं कि पलटू राह में, लेकिन क्या आप इसका जिम्मेदारी जो है वो कांग्रेस की नहीं है? क्योंकि कांग्रेस ही वो पार्टी है, जब विधानसभा चुनाव के दौरान उनके नेता कमलनाथ अखिलेश को जो है अखिलेश वकिलेश कह रहे थे, जब नीतीश कुमार ने कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस व्यस्त है और वो जो है इंडिया गठबंधन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रही है, वो बात नहीं करना चाह रही है, तो क्या इस तमाम पहलुओं को देखे, नजर डालें, तो क्या इसमें कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है कि जो नीतीश कुमार गए या इंडिया गठबंधन में जो बात नहीं बन पा रही? देखिए, बिल्कुल। और जिस तरह से गठबंधन बना उसके बाद से लगातार अगर ज़िम्मेदारी की आप बात कर रहे हैं, तो वाक़ई अगर एक बड़े दल होने के नाते कांग्रेस पार्टी की ज़िम्मेदारी थी कि अपने साथ जितने भी दल हैं, चाहे वो कोई राज्य में सरकार किसी की है या नहीं है, किसी के विधायक है या नहीं है, उनको समेटने की ज़रूरत है। आप देखिए, बिहार में जिस तरह से बीजेपी ने चिराग पासवान समेत उपेंद्र कुशवाहा और जितने भी लोग हैं, इनको अपने साथ में इसलिए रखा है। भले ही उनके पास सीटें हैं या नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक वोट बैंक तो होता है जो प्रभाव डालता है। इसीलिए लगातार कांग्रेस पार्टी पीछे छूट जाती है और बीजेपी लगातार आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि वो न सिर्फ अपनी पार्टी को बेहतर कर रही है, बल्कि उसके साथ में जितने भी लोग हैं वो भी बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। और जयंत सिंह को अगर आप देखें, जयंत चौधरी को आप देखें, सॉरी, तो वो लगातार इसीलिए बीजेपी के समक्ष अब जा रहे हैं कि उनको लग रहा है कि अगर बीजेपी के साथ में पा लेता हूं या मुझे मिल जाता है, तो आप ये मानकर चलिए कि 5 भी अगर मुझे सीटें मिलती हैं, तो उसमें से 2 या 3 के लगभग भी अगर मैं जीतता हूं, तो एक अच्छी पोजीशन में आ जाऊंगा, बनस्पत इसके कि अगर मैं सपा में जाता हूं, 7-8 सीटों पर लड़ता भी हूं और उसमें से एक भी मैं नहीं जीत पाता हूं। एक मैं आपको रोकना चाहूंगा, जिस तरीके से अभी टीएमसी जो है लगातार कांग्रेस को कहीं ना कहीं पैर पसारने से रोक रही है, यानी बंगाल में एक भी सीट नहीं दे रही है। आम आदमी पार्टी भी ये रुख अख्तियार कर रही है और वहीं अखिलेश यादव ने सिर्फ 11 सीटें दी हैं 80 सीटों का वाला राज्य में, जो कि सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश लोकसभा सीटों के नजरिए से देखे तो, और उसमें सिर्फ 11 सीटें देश की सबसे कह सकते हैं विपक्षी पार्टी को। क्या इन सबको मिलाकर अगर कड़ी जोड़े, तो क्या इसमें कांग्रेस की गलतियां नहीं लगती? क्योंकि एक तरफ बीजेपी जो है वो चुनाव की तैयारियां कर रही है, किस सांसद को कहां से उतारना है, किस उम्मीदवार को कहां से टिकट देना है, और वहीं अब जो है कांग्रेस वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बिजी है। किसी तरीके से गठबंधन का कोई मीटिंग नहीं हो रहा, कोई बातचीत नहीं हो रही, तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये मिसिंग है गठबंधन। देखिए, उलझी हुई सी राजनीति है कांग्रेस पार्टी की लगातार अगर देखें इस बीच, तो क्योंकि यहाँ पर राहुल गांधी चाहते हैं, क्योंकि उनको नेम फेम मिल रहा है, लगातार लोगों में उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। और जिस तरह से जो भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 की बात करें, तो उस समय तमाम जगह पर उनका जिस तरह से प्रदर्शन हुआ, जिस तरह से उनका स्वागत हुआ, जिस तरह से उनकी रैली को समर्थन मिला, हर कोई मान के चल रहा था कि बीजेपी की राह वो आने वाले 2024 में मुश्किल कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही पार्ट 2 शुरू होती है इस यात्रा का, तो आप देखें, चाहे आप जो है नागालैंड की बात करें, आप चाहे असम की बात करें, आप चाहे बंगाल की बात करें, बिहार की बात करें, लगातार उनको वैसा समर्थन नहीं मिला जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि राहुल गांधी की ये जो यात्रा है बहुत इंपैक्टफुल होने वाली है, बहुत ज्यादा इसमें जो है लोग इन्वॉल्व होने वाले हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी है, उनकी भी जो राजनीति है वो भी काफी हद तक अब डाउन पे आती हुई दिखाई पड़ रही है। उनको बेहतर तरीके से खुद को संभालना था, ताकि ये जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, इसको भी एक बार फिर उठा सके। और देखिए, एक समय ऐसा माहौल बना भी था जब ऐसा लगा कि कांग्रेस पार्टी जो है एक तरीके से जो हिंदी बेल्ट के 3 राज्य हैं, खासकर राजस्थान या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, में जीत दर्ज करके बीजेपी को पूरी तरह से परास्त कर देगी, ध्वस्त कर देगी। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं, बल्कि उल्टा कांग्रेस पार्टी के पास जो राज्य थे भी सत्ता में, वो भी उनके पास से चले गए। तो ये लगातार निराशा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, खेमे की तरफ से, और अब देखना होगा आने वाले दिनों में इसको लेकर क्या कुछ होता है। एक मेरा आखिरी छोटा सा सवाल रहेगा कि क्या इंडिया गठबंधन में एक अच्छे रणनीतिकार और एक अच्छे लीडर की कमी है या फिर पार्टियों में कमी है? देखिए, प्रशांत किशोर का भी इंटरव्यू कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, उसमें उन्होंने ये बात कही कि राहुल गांधी के साथ मैंने भी थोड़े दिन काम किया, लेकिन जिस तरह से वो सुनते तो हैं लेकिन उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करते। तो ये सबसे बड़ी कमजोरी है कि जो लोग उनको गलत सलाह देते हैं, कई बार उसको मान लेते हैं और वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भारी पड़ती हुई नजर आती है। जाहिर बात है कि अगर उनको एक अच्छा रणनीतिकार मिले, तो कांग्रेस पार्टी को दोबारा खड़ा किया जा सकता है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आज मायावती जो है लगातार इंडिया गठबंधन से दूर है, वहीं टीएमसी भी जो है वो भी कांग्रेस को आंख दिखा रही है। अखिलेश यादव भी लगातार जवाबदेही कर रहे हैं, लगातार उन पर जो है कहीं ना कहीं कमर कसी जा रही है। लेकिन इन सबके बावजूद नीतीश कुमार भी चले गए,
तो इन सारी कड़ियों को मिलाकर देखिए तो कहीं ना कहीं कमी कांग्रेस में भी है, क्योंकि एक तरफ जो केंद्र में बैठी बीजेपी पार्टी है, जिसको बाहर निकालने के लिए आपने इंडिया गठबंधन बनाया, वो रणनीति बना रही है, वो विचार रख रही है, वो मीटिंग्स कर रही है, लेकिन आप दूसरी तरफ जो है अपनी यात्रा में बिजी हैं और किसी भी तरीके से गठबंधन बनाया लेकिन किसी भी तरीके से बात नहीं हो रही है। और यही वो वजह है कि कांग्रेस अभी लगातार लोकसभा चुनाव से पहले बैकफुट पर जाती हुई दिख रही है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट नाइन आवाज।